तो यहाँ पर अपना विषय चल रहा था उपनयों का, अर्थात जो नयों के समीप रहते हैं वो कौन कहलाते हैं? उपनय कहलाते हैं। अर्थात जो आत्मा के समीप यानी प्रमाण आदि के समीप ले जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? उपनय कहलाते हैं। तो ये उपनय जो है दो तरह से कथन करते हैं, भेद से और उपचार से। भेद से जो कथन करने वाले होते हैं वो होता है सद्भूत व्यवहार, और जो उपचार से कथन करता है वो कौन कहलाता है? असतभूत व्यवहार कहलाता है। तो इनमें से सद्भूत व्यवहार क्या है? सत यानी विद्यमान, और भूत यानी होना, भू धातु से बना हुआ है, यानी जो विद्यमान होकर के रहता है वो कौन कहलाता है? सतभूत कहलाता है। यानी शाश्वत रहेगा, यानी द्रव्य को विषय बनाएगा। किसको बनाएगा? ये द्रव्य को विषय बनाएगा। और उसमें करता क्या है कि ये जिन द्रव्यों में प्रदेश भेद तो नहीं करेगा। क्या नहीं करता है? प्रदेश भेद ना करके संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन चार से भेद करे। सो कौन है वो? सद्भूत व्यवहार है। क्या करके? द्रव्य में प्रदेश भेद ना करके संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से भेद करे, सो वो सद्भूत व्यवहार है। गुण गुणी में, पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में, कारक कारकी में क्या करना? भेद करना। सो क्या कहलाता है? ये सद्भूत व्यवहार है। जैसे ज्ञानी जीव, जीव कैसा है? ज्ञानी है। तो जीव के जो प्रदेश हैं उन्हीं प्रदेशों में ज्ञान के क्या हैं? प्रदेश हैं। तो ज्ञान क्या है? गुण है। और जीव क्या है? गुणी है। तो गुण और गुणी में उसने क्या किया है? भेद किया है कि ज्ञानी जीवा। तो संज्ञा, ज्ञानी संज्ञा अलग हो गई, जीव संज्ञा क्या हो गई? अलग हो गई। अब संख्या, जीव की संख्या अलग है और ज्ञानों की संख्या अलग है। ज्ञान कितने हैं? 5 हैं। और जीव कितने हैं? अनंत है। फिर संख्या के बाद में लक्षण, जीव का लक्षण अलग है और ज्ञान का लक्षण क्या है? अलग है। क्योंकि अपने अपने प्रदेश समूह में अखंड पने से जो जी रहा है, जी चुका है और जीवेगा, उसका नाम क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। और जो जानता है या जिसके द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। जाना जाता है और जानता है या फिर जानना मात्र, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। तो ज्ञान का प्रयोजन क्या है? जीना, जानना। ज्ञान का प्रयोजन क्या है? जानना। और जीव का प्रयोजन है जीवित रहना। कह रहे ना, जीव का क्या है प्रयोजन? जीवित रहना। तो दोनों के प्रयोजन अलग अलग हैं, लक्षण भी दोनों के अलग हैं और साथ साथ में प्रयोजन भी दोनों को क्या है? अलग अलग है। तो सद्भूत व्यवहार ने जब भी गुण गुणी में या स्वभाव स्वभावी में भेद करता है तो संख्या, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से भेद करता है, प्रदेश भेद नहीं करता। कारक और कारकी, यानी कि हम जो है इस समय अपन जान रहे हैं इंद्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? इंद्रिय कारक हो गया। हम किसके द्वारा जानते हैं? इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। जानने वाला कौन है? जानने वाली कौन है? आत्मा है, जीव है। तो इंद्रियां के जीव से अलग हैं? उसी की तो है। किसकी?
क्योंकि इंद्रियां वर्ण कर्म का क्षयोपशम जब भी होगा जीव में ही होगा। किसमें होगा? जीव में होगा, शरीर में नहीं होता है। क्योंकि लब्धि और उपयोग जो हैं जीव के स्वयं के हैं। लब्धि और उपयोग जीव के स्वयं के हैं। निर्वेदी उपकरण शरीर के हैं। किसके हैं? शरीर के हैं। तो हम इंद्रियों के द्वारा वस्तु को जानते हैं, तो एक कारक और कारकी में क्या हो गया? भेद हो गया। इंद्रिया कारण है, इंद्रिय जानने में क्या है? कारण है, लेकिन जानने वाली कौन है? आत्मा है। तो जिन प्रदेशों में आत्मा जान रही है, उन्हीं प्रदेशों में इंद्रिया वर्ण कर्म का क्या है? क्षयोपशम है। दोनों अलग नहीं है। तो इस प्रकार से कारक और कारकी में क्या करना? भेद करना। जैसे उष्ण स्वभाव और अग्नि स्वभाव, दोनों में क्या अंतर आया? उष्ण क्या हो गया? गुण हो गया। और अग्नि क्या हो गई? गुणी हो गई। तो अग्नि गर्म होती है। अग्नि क्या है? गर्म होती है। तो ये जो कथन किया जा रहा है, तो इसमें स्वभाव स्वभावी में क्या हो गया? भेद हो गया। गर्म उसका क्या है? स्वभाव है। किसका? अग्नि का। लेकिन हम दोनों में भेद कर रहे हैं। एक अग्नि का हो चाहे उष्ण का हो, दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन एक लक्षण है, एक द्रव्य है, एक क्या है? उसका पर्याय है। जो क्या है? गुण है, स्पर्श गुण है। उस स्पर्श गुण की क्या है? उष्णता पर्याय है। तो इस प्रकार से इनमें भेद करना सो किस नए का विषय बनेगा? ये सद्भूत व्यवहार का। किसका? सद्भूत व्यवहार का, कि ये कभी भी नष्ट नहीं होते, त्रैकालिक है। तो कल अपन ने कहा था संयोगज तादात्म्य अथवा जिनका त्रैकालिक तादात्म्य है, तादात्म्य स्वभाव को भेद रूप से कहने वाला होता है सद्भूत व्यवहार में। कौन से स्वभाव को? तादात्म्य स्वभाव को विषय करने वाला जो होता वो कौन होता है? सद्भूत व्यवहार ने। कौन सा? सद्भूत व्यवहार ने। ज्ञान दर्शन का आत्मा के साथ में क्या है? तादात्म्य संबंध। किसका? ज्ञान और दर्शन का। निगोदिया में भी पाए जाते हैं, तो सिद्धों में भी क्या है? ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं। इनका कभी अभाव नहीं होता है। तो ज्ञान दर्शन वाला जीव होता है। तो ये जो हमने भेद किया है तादात्म्य स्वभावों में, कि गुण अलग हो गया और गुणी अलग हो गया, ये किसने विषय बनाया है? सद्भूत व्यवहार ने। लेकिन ये विद्यमान है। कैसा है ये? विद्यमान। ये कभी नष्ट नहीं होगा। अग्नि का उष्ण स्वभाव नष्ट होगा क्या? अग्नि गर्म होती, इतना तो कहना ही पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? नहीं तो कैसे जानेंगे अग्नि क्या होती है? अब कोई पूछने लगे अग्नि गर्म क्यों होती है, तो अपने का स्वभाव तर्क गोचर। स्वभाव में तर्क नहीं चलता। किसमें? स्वभाव में क्या नहीं चलता है? तर्क नहीं चलता है। फिर भी क्या कहा जाएगा वहां? कि स्पर्शन प्रत्यक्ष से जान लो। किससे जान लो? स्पर्शन प्रत्यक्ष से क्या कर लो? जान लो। अग्नि गर्म में क्यों होती है, तो छू के देख लो। तो किससे ज्ञान हुआ हमें? स्पर्शन प्रत्यक्ष से हमने क्या कर लिया कि अग्नि क्या हो गई? अब अग्नि गर्म है, ये परोक्ष की प्रत्यक्ष है। स्पर्शन प्रत्यक्ष है। किससे? स्पर्श इंद्रिय भले परोक्ष है, लेकिन हमें जो ज्ञान हुआ है वो किससे हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ है। मिर्ची चरपरी होती है, तो रसना इंद्रिय से चख के देख लो, उसका क्या है? वो स्वभाव है। ऐसे संख्या आदि जहर होते हैं। पोटेशियम साइनेट आदि क्या होते हैं? जहर होते हैं। किसे कैसे जाना कि जहर हैं? तो उसमें हम ये कहेंगे कि किसी न किसी ने इनका स्वाद क्या है? लिया है, अन्यथा वह कथन नहीं बनता। क्या नहीं बनता? अन्यथा वह कथन नहीं बनता। क्योंकि जो तीन तरह से पदार्थ अपने पास दूर होते हैं,
एक काल से दूर होते हैं। किससे? काल से दूर होते हैं। एक क्षेत्र से दूर होते हैं। किससे? क्षेत्र से दूर होते हैं। और फिर हमारे स्वभाव से भी दूर होते हैं। स्वभाव से भी प्रकृष्ट हैं, काल से भी प्रकृष्ट हैं और क्षेत्र से भी प्रकृष्ट हैं, यानी दूर हैं ये। अब ये दूर हैं तो इन दूरवर्ती पदार्थों में जैसे राम लक्ष्मण हुए हैं। कौन? राम लक्ष्मण हुए हैं कि नहीं हुए हैं? एक काल से भी प्रकृष्ट हैं। किससे हैं? काल से भी प्रकृष्ट हैं। हमने तो नहीं देखा, लेकिन किसी न किसी ने देखा है। किसी न किसी ने क्या इनको देखा है, इसलिए हमने क्या कर लिया? उस पर विश्वास किया है। ऐसे अरहंत भगवान का या सिद्ध भगवान का स्वभाव देखना जानना है। ये हम कैसे जाने कि देखना जानना उनका स्वभाव है? तो उन्होंने इसका अनुभव किया है, इसलिए ये क्या है? स्वभाव से क्या हो गए? विप्रकृष्ट। हमारे स्वभाव में नहीं आ पाए, लेकिन उनने स्वभाव को क्या किया है? प्रकट किया है। तो केवल ज्ञान इसके माध्यम से हम जान लेते हैं कि उनके ज्ञान में सभी पदार्थ झलकते हैं, लेकिन किसी पदार्थ में राग और द्वेष नहीं करते हैं। कौन? तो जानना देखना हो गया ये। तो ये किससे हो गए? काल से, स्वभाव से हो गए। क्षेत्र से अमेरिका है, इंग्लैंड आदि हैं, ये सब क्या है? क्षेत्र से क्या है? कैलाश पर्वत है। हम नहीं गए, लेकिन है तो कोई ना कोई तो वहां से क्या है? गया है, तभी तो अपने ग्रंथों में क्या है? उसका कथन आया है। तो इस प्रकार से ये जो सद्भूत व्यवहार नय है, ये प्रदेश भेद नहीं करेगा कभी भी। क्या नहीं करेगा? प्रदेश भेद नहीं करेगा। गुण गुणी में, पर्याय पर्याय में, स्वभाव स्वभावी में, संख्या संख्या, लक्षण प्रयोजन, चार से क्या करेगा? भेद करेगा। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन से भेद करने वाला कौन सा नय होता है? सद्भूत व्यवहार नय होता है। इसको अच्छे से बिठा लेना। और जो सद्भूत व्यवहार का विषय है अध्यात्म में, वही निश्चय नय का विषय है। किसका विषय है? निश्चय नय का विषय दो तरह का, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। कौन सा? शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय शुद्ध द्रव्य को जानेगा और अशुद्ध निश्चय नय शुद्ध द्रव्य को भेद रूप से जानेगा। कौन सा? अशुद्ध निश्चय नय इसलिए है कि गुण गुणी में भेद कर रहा है। किस में भेद कर रहा है? वो गुण गुणी में, इसलिए क्या हो गया? वो अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय और सद्भूत व्यवहार नय का विषय एक ही है। दोनों के विषय में कोई अंतर नहीं होता। किसमें? हाँ। तो इस प्रकार से सद्भूत व्यवहार जहाँ कहीं भी लगे तो आप ये देखना कि जहाँ प्रदेश भेद ना करके गुण गुणी में, पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में, कारक कारकी आदि में भेद कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? सद्भूत। एक ही द्रव्य में क्या करे? एक ही द्रव्य में प्रदेश भेद ना करके किसी भी रूप में भेद कह के कथन कर रहा है, तो कौन सा नय है? सद्भूत व्यवहार है। व्यवहार क्यों है? भेद से कथन कर रहा है। किससे कर रहा है? भेद से कथन कर रहा है। सद्भूत क्यों है? कि वे उस चीज के द्रव्य के स्वभाव हैं, उन स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। वो किसी न किसी रूप में वो क्या उसमें पाए ही जाते हैं, इसलिए सद्भूत हो गया। असद्भूत का अर्थ होता है अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र समारोप करना। अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म का अर्थात स्वभाव का अन्यत्र समारोप करने वाला असद्भूत व्यवहार है। कौन सा है? असद्भूत व्यवहार है। यानी कि पुद्गल का प्रसिद्ध धर्म जीव में कहना या जीव का प्रसिद्ध धर्म पुद्गल का कहना, तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। कितनी चीजें हैं?
तीन है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीन में एक का एक के ऊपर क्या होता है, उपचार होता है। यानी कि समारोप करेंगे तो 9 भंग बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 9 भंग बनाएंगे। द्रव्य में द्रव्य का उपचार, किसमें? द्रव्य में द्रव्य का क्या करना? उपचार करना। यानी कि पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में क्या करना? समारोप करना, यानी आरोप आदि करके कथन करना। ये तो हो जाएगा द्रव्य में द्रव्य का उपचार। पर्याय में पर्याय का उपचार, किसमें? पर्याय में पर्याय का क्या करना है? उपचार करना है। फिर इसके बाद में गुण का उपचार, किसमें? गुण में गुण का क्या करना है? उपचार करना है। फिर है द्रव्य में गुण का उपचार, चौथा द्रव्य में गुण का उपचार। फिर द्रव्य में पर्याय का उपचार, द्रव्य में पर्याय का क्या हो जाएगा? उपचार हो जाएगा, पांचवा। गुण में द्रव्य का उपचार, किसमें? गुण में द्रव्य का उपचार। फिर गुण में पर्याय का उपचार, सातवां। गुण में पर्याय का उपचार, आठवां पर्याय में द्रव्य का उपचार, पर्याय में किसका? और नौवां पर्याय में गुण का उपचार, किसका? तो ये 9 प्रकार का जो उपचार है उसका नाम कहलाता है असतभूत व्यवहार। कौन सा? असतभूत व्यवहार। असतभूत क्यों है? क्योंकि उस द्रव्य का स्वभाव नहीं है किसका? दूसरे द्रव्य का। लेकिन कहाँ किससे आ रहा है? उसी द्रव्य का। अन्यत गुण दूसरे का है और कहाँ? दूसरे का जा रहा है। पर्याय दूसरे की है, कहीं दूसरे की जा रही है। जैसे हमने खट्टे को जाना कि ये पदार्थ खट्टा है, तो ये खट्टे स्वभाव को हमने जो खट्टे का पने का जो एहसास किया है, अनुभूति की है, तो खट्टा कौन होता है? ये पुद्गल का क्या है? रस गुण है। और रस गुण की खट्टी क्या है? पर्याय है। अब वो पर्याय जीव की कही जा रही है। किसकी कही जा रही है? जीव की कही जा रही है। जबकि है किसकी? वो पुद्गल की है। कही किसकी जा रही है? जीव की कही जा रही है। तो अन्यत प्रसिद्ध धर्म को, जीव के गुण धर्म को पुद्गल का कह देना, पुद्गल के गुण धर्म को किसका कह देना? जीव का कहना। तो जैसे पहला उदाहरण है कि द्रव्य में द्रव्य का उपचार, तो द्रव्य में द्रव्य का उपचार यानी पुद्गल में जीव का उपचार, यानी पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, द्विंद्रिय, तीनेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, संगी असंगी जीव है। कौन होते हैं ये? जीव हैं। तो एक इंद्रिय कहना जीव को। जीव क्या है? द्रव्य है। और इंद्रिय आदि जो है पुद्गल द्रव्य है। कौन है? पुद्गल द्रव्य। जैसे हम ही को कहने संगी पंचेंद्रिय, तो संगी पंचेंद्रिय पना जो है ये किसका है? ये पुद्गल का है। और कहा किसका जा रहा है? जीव संगी होता है। ये जीव 2 इंद्रिय होता है, या जीव क्या होता है? 3 इंद्रिय होता है। तो कल हमने आपको कहा था संश्लेष जन संबंध जहां हो, कौन सा? संश्लेष जन संबंध जहां होता है वहां असद्भूत व्यवहार आ जाता है। कौन सा? तादाद में कौन सा था? सद्भूत था। क्यों? प्रदेश भेद नहीं कर रहा था वो। और ये जो है प्रदेश भेद कर रहा है। 2 द्रव्य के प्रदेश अलग अलग होकर के भी एक के कह रहा है। किसके? 2 द्रव्य के प्रसिद्ध हैं। पुद्गल का प्रसिद्ध धर्म में, जीव द्रव्य में। और जीव द्रव्य का प्रसिद्ध धर्म किस में हो रहा है? जानता कौन है? हम जानते हैं। हम जानते हैं, हमारी इंद्रियां जानती हैं। हमने तो इसका अनुभव किया हुआ है। तो हमने जो अनुभव किया वो किससे किया है?
किससे किया है हमने? इंद्रियों से किया है। किससे किया है? इंद्रियों से किया हुआ है। और इंद्रियां जितनी होती हैं सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं। कौन सी हैं? ये पुद्गल विपाकी प्रकृतियां होती हैं, अर्थात ये नियम से हमेशा विद्यमान नहीं रहेंगी। एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? जे छूट जाएंगे। एक इंद्री, दो इंद्री भी बन सकता है, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी भी बन सकता है। कौन बन सकता है? जीव। इसलिए सद्भूत नहीं है। कैसे हैं ये? असद्भूत हैं। असद्भूत होकर के भी ये हमारे लिए द्रव्य का या गुण का क्या करा रहे हैं? पर्याय का क्या करा रहे हैं? परिचय करा रहे। कौन? तो संश्लेष जन संबंध जहाँ जहाँ घटित हो वहाँ लगाना असद्भूत व्यवहार नए। कौन सा नए? असद्भूत व्यवहार नए। जैसे सुकुमाल महाराज हैं, श्यालिनी इस समय उनके लिए मुनि अवस्था में क्या कर रही है? खा रही है। और जब घर में थे तो सरसों का दाना भी चुभ रहा था। अब हमें इसमें से ये कहना है कि सुकुमाल मुनिराज त्रियंच कृत उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। तो ये जो उनको वेदना हो रही है, क्या हो रही है उनको? जो वेदना हो रही है वो वेदना किस में है? शरीर में है। और वो किसकी कही जा रही है? जीव की। किसकी कही जा रही है? जीव के। असाता वेदनी कर्मिका उदय उनका स्वयं का है। किसका? क्योंकि और मुनिराजों का भक्षण क्यों नहीं कर रही वो? उन्हीं महाराज का क्यों कर रही? तो कर्म को दे किसका है? स्वयं का है ना। तो ये संश्लेष जन कर्म है। कौन सा है? संश्लेष जन कर्म है। इसलिए इसमें अब हम दो चीजें पूछें अपन से, यहाँ कसाय दुख दे रही है या कर्म दुख दे रहे हैं? तो एक उत्तर दे दो, दो में से। कर्म दुख देते हैं कि कसाय दुख देती है? हाँ। तो कर्म में कभी भी दुख नहीं देते हैं। क्यों? वो क्या है? सर्वथा अचेतन है। और जो कसाय है वो भाव कर्म है। कसाय कौन सी है? भाव कर्म है। स्थिति अनुभाग जब भी डालेगी तो कौन डालेगी? कसाय डालेगी। तो विपाकोनुभवः, जो कर्मिका हमें वेदन हो रहा है उसका वेदन कराने वाली कोई है तो कौन है? वो कसाय है। इसलिए दुख कौन देती है? कसाय दुख देती है, कर्म दुख नहीं देते हैं। क्या नहीं देते? कर्म दुख नहीं देते। देते कौन है? कसाय दुख देते हैं। तो यहाँ पर कसाय दुख दे रही है और उसका आरोप लग रहा है असाता वेदनी में। किस में लग रहा है? किस में लग रहा है? असाता वेदनी में लग रहा है। तो ये असद्भूत हो गया, उपचार से कथन हो गया। किससे कथन हो गया? क्यों कथन हो गया? क्योंकि है कार्य कसाय का और कहाँ किसका जा रहा है? कर्मिका का। भाव कर्म का है और कहाँ जा रहा है? द्रव्य कर्म का। अनुभव करने वाला जीव है। अब जीव अनुभव करे ये कोई जरूरी नहीं है। कौन? अब सुकुमाल महाराज अनुभूति नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? वो अनुभूति नहीं कर रहे। यदि अनुभूति कर रहे होते तो वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं। वो क्या करते हैं? वस्तु स्वरूप का चिंतन करके अपने उपयोग को शरीर से हटा लेते हैं। किससे? शरीर से हटा लेते हैं। इसलिए कल हमने आपसे कहा था 3 तरह का भेद विज्ञान। भाव कर्म से भेद विज्ञान,
द्रव कर्म से भेद विज्ञान और नो कर्म से भेद विज्ञान। यहाँ मुनि महाराज श्रेणी में होते हैं, उस समय उनको भाव कर्म से भेद विज्ञान है। किससे? और जिस समय वो सहन कर रहे हैं उस समय द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान है। किससे? ये इसका कमठ आदि का दोष नहीं है, दोष मेरा ही कर्म का क्या है, उदय है, इसलिए उसको ऐसा करा रहा है। वो कौन? द्रव्य कर्म है, दुख ये नहीं दे रहा है। दुख कौन है? हमारा स्वयं का कर्म है। तो द्रव्य कर्म से जैसा कर्म का उदय है वैसी परिणति नहीं करना, वैसी परिणति नहीं करना, उससे भेद विज्ञान हो जाएगा। और नौ कर्म से भेद विज्ञान ये ग्रस्तों को हो सकता है। किनको? ये ग्रस्तों को हो सकता है, जैसे श्रवणिक जी ने कहा था कि ये बेटा दुख नहीं दे रहा है, दुख तो मेरा कर्म दे रहा है। कौन? दुख कौन दे रहा है? कुणिक नहीं दे रहा है, ये तो मेरा अपूर्व कर्म है जो मुझे दुख दे रहा है। यदि कुणिक का दुख देने का स्वभाव होता तो सबके साथ वैसे व्यवहार करता, सबके साथ क्या करता? वो वैसा ही व्यवहार करता, लेकिन उसने वैसा व्यवहार नहीं किया। ये उदाहरण घटित करेंगे अपन उपचरित असद्भुत व्यवहार में। किसमें? नौ कर्म वाला घटित करेंगे। किसमें? उपचरित में। यहाँ सिर्फ असद्भुत व्यवहार में घटित हो रहा है तो संश्लेष जन्य। कौन सा? संश्लेष जन्य। क्योंकि ये कर्म का उदय एक सा नहीं रहेगा, नियम से बदलेगा, सद्भुत है ही नहीं। जितनी उसकी स्थिति है तभी तक तो देगा, उसके बाद में और जितना अनुभाग है उतनी मात्रा में देगा, उसके बाद क्या करेगा? खत्म हो जाएगा वो। तो इसलिए क्या है? वो असत है। फिर भी कहा किसका जा रहा है? जीव का। कहा किसका जा रहा है? जीव द्रव्य का कहा जा रहा है। इसलिए द्रव्य में द्रव्य का क्या हो रहा है? ये उपचार है। अब इसके बाद में दर्पण रूप पर्याय में अन्य पर्याय रूप प्रतिबिंब का उपचार, यानी किसी की प्रतिबिंब को देख करके जिसका प्रतिबिंब है उसको उसका प्रतिबिंब बतलाना। ये क्या हो गया? पर्याय में पर्याय का उपचार। बहुत सरलता से हम आपको एक दो बार दे चुके उदाहरण। दर्पण में जो अपन चेहरा देखते हैं वो चेहरा है किसका? तुम्हारा है कि दर्पण का है? अब ये यहाँ पर हमें भेद विज्ञान में देखना है। ये हमारा निमित्त पाया है दर्पण में, लेकिन उस रूप में परिणमन किए हैं उसके परमाणुओं ने। किसके? उसके कांच के जो दर्पण के परमाणु हैं वो हमारी पर्याय का निमित्त पा करके उसके परमाणु उस आकृति में क्या हो गए? वो परिवर्तित हुए हैं। तो पर्याय का पर्याय में क्या हुआ? उपचार है। वो परमाणु किसके? वो दर्पण का है, वो चित्र है किसका? परिणमन दर्पण का। कहा किसका जा रहा है? जीव का, हमारे जिसका है। तो हमारी भी पर्याय है और वो भी क्या है? क्योंकि छाया किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है कि नहीं है? प्रतिबिंब आदि जो है वो किसकी है? पुद्गल की पर्याय हैं। तो वो दर्पण भी क्या है? पुद्गल है। तो हमारा शरीर जो बिंब झलक रहा है ये भी क्या है? पर्याय है। तो हमने पर्याय में पर्याय का क्या कर दिया? उपचार कर दिया। किसका? पर्याय में पर्याय का क्या कर दिया? उपचार कर दिया। ये मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूँ। अब माँ भी क्या है? एक पर्याय है और पुत्र भी क्या है? लेकिन दोनों के प्रदेश क्या हैं? अलग हैं। दोनों के प्रदेश क्या हैं? अलग हैं। दोनों के कर्म भी अलग है। सब कुछ दोनों का क्या है? पृथक पृथक है। लेकिन किसका कहना? ये किसकी है? ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता आदि हैं। तो पर्याय को, किसको? पर्याय को क्या करना? अपनी मानना।
अपनी पर्याय को उनकी मानना। तो पर्याय का पर्याय में क्या हो रहा है? ये उपचार है। पर्याय का पर्याय में क्या है? उपचार कहलाता है। ऐसा कथन करने वाला असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि पर्याय कभी भी सत नहीं होती। क्या नहीं होती? ये क्या नहीं होती हैं? सत नहीं होती, बदलती रहती हैं। तो ये कौन सा हो गया? पर्याय का पर्याय में। अब गुण में गुण का उपचार करना। तो यहाँ मति ज्ञान को या श्रुति ज्ञान को, अवधि ज्ञान को, मनः पर, चारों ज्ञानों को मूर्त कहना। चारों ज्ञान कैसे हैं? मूर्तिक हैं। क्यों है मूर्तिक? क्योंकि मूर्ति इंद्रियों से उत्पन्न हुए हैं। किससे हुए हैं? इंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय और मन की निमित्त से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जो जाने से कौन है? वो श्रुति ज्ञान है। कौन सा है? तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो है, इनमें गुण का उपचार हो रहा है। ज्ञान भी गुण है और मूर्ति भी क्या है? गुण है। मूर्तत्व गुण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सामान्य गुणों में ये क्या था? मूर्तत्व गुण था। मूर्त चेतनत्व और अचेतनत्व, ये सामान्य में भी आए थे, फिर विशेष में भी आए थे। तो एक जीव की अपेक्षा से क्या थे? और अनेक होने से सामान्य थे, और एक की अपेक्षा से क्या होते हैं? वो विशेष होते हैं। तो यहाँ गुण में किसका उपचार हो रहा है? मति ज्ञान को मूर्ति ज्ञान कहना। केवल ज्ञान को मूर्तिक नहीं कहते, क्यों? वो कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है। किससे? वो कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है, और ये कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए हैं। किससे हुए हैं? कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए हैं। तो क्षयोपशम से उत्पन्न होने के कारण से जीव के कहे जा रहे हैं। किसके कहे जा रहे हैं? जीव के कहे जा रहे हैं। तो विजाति ज्ञान गुण में विजाति मूर्त गुण का आरोप हो गया। ज्ञान भी कैसा है? सुजाति के विजाति। मूर्तपना तो विजाति है ही है, अपनी जाति का नहीं है। अब जो ज्ञान मति ज्ञान है, ये भी विजाति है। क्यों? इंद्रियों से क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? यदि इस जीव का स्वभाव होता तो केवल ज्ञान अवस्था में बना रहता। कौन? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मन पर कहाँ बने रहते? केवल ज्ञान में भी रहते। सिद्ध भगवान में भी होना चाहिए। तो उसके क्या हैं? ये स्वभाव होते। तो इसलिए क्या है? वो विजाति के इंद्रियों से वो क्या है? उत्पन्न हुआ है। वीर्यांतराय कर्म आदि के अपेक्षा से, और इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम आदि से क्या हुए हैं? ये उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये जो उपचार कहा जाएगा तीसरे प्रकार का, गुण में गुण का उपचार। किसका? गुण में किसका उपचार हो गया? गुण का उपचार हो गया। मूर्तत्व गुण है और ज्ञान भी क्या है? गुण है। और एक गुण को दूसरे, एक के गुण दूसरे का गुण क्या है? कहा जा रहा है। पुद्गल का गुण है और कहा किसका जा रहा है? जीव का कहा जा रहा है। ज्ञान गुण जीव का ही है। किसका है? लेकिन ये ज्ञान मूर्त है, मूर्त प्रसिद्ध है पुद्गल का धर्म। किसका? पुद्गल का प्रसिद्ध धर्म कहा किसका जा रहा है? जीव का, क्योंकि मूर्त इंद्रियों से उत्पन्न होने के कारण से। इसलिए किस में उपचार कहलाएगा? ये गुण का गुण में उपचार। अब इसके बाद में चौथा जो आएगा, द्रव्य में गुण का उपचार। किसमें? द्रव्य में किसका उपचार करना है? गुण का उपचार करना है। अब द्रव्य में गुण का उपचार क्या है? जीव अजीव गेय हैं, अर्थात ज्ञान के क्या हैं? विषय हैं। जीव अजीव द्रव्य में गुण का क्या? ज्ञान गुण का क्या हो गया? उपचार हो गया। किसमें?
ये सब हम ज्ञान से जानते हैं। किससे जानते हैं? किससे जानते हैं हम? ज्ञान से जान रहे कि नहीं जान रहे? और जानने वाला कौन है? जीव क्या है? द्रव्य है। और ये सब ज्ञेय हैं। जो जानने योग्य होते वो कौन होते हैं? ज्ञेय कहलाते हैं। और संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ किसमें झलक रहे हैं? ज्ञान गुण में झलक रहे हैं। किसमें झलक रहे हैं? ज्ञान गुण में झलक रहे हैं। तो द्रव्य में किसका उपचार हो गया? ज्ञान गुण का। किसका? ये ज्ञान गुण का क्या हो गया? कथन हो गया कि यदि ये चैतन्य मुकुर्यो भावाश्चिद चिदः समम भांति द्रव्य जनि लसंतौंत रहता, जिनकी चैतन्य ज्ञान में चेतन अचेतन सभी द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित दर्पण के समान झलक रहे हैं। किसके समान? तो वहाँ जो हैं ज्ञेय जितने भी हैं सभी द्रव्य ज्ञेय हैं। सभी द्रव्य क्या हैं? ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। और जानने योग्य जो द्रव्य हैं वो किसमें झलक रहे हैं? ज्ञान गुण में झलक रहे हैं। किसमें झलक रहे हैं? ज्ञान गुण में झलक रहे हैं। अपन बहुत सारी चीजें कह देते हैं, ये तो केवल ज्ञान का विषय है। कौन सा विषय केवल ज्ञान का है? सागर का प्रमाण। किसका प्रमाण? जहां रह रहे सागर का नहीं, जो कोड़ा कोड़ी के साथ में सागर जुड़ता है उसका प्रमाण किसका विषय है? केवल। राजू का जो प्रमाण है वो भी किसका है? केवल ज्ञान का विषय। और न कोई ने गड्ढा खोदे, न कोई ने भरे, और न कोई ने उतने वर्षों तक 3 पल्ले तो आई हुई है मनुष्य की। कितनी है? 3 पल्ले आयु है। और मान लो कोई देव भी निकालेगा तो 33 सागर की आयु सर्वाश्रद्धि के देव की वो तया है नहीं। कौन? 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव यहाँ आकर के वो कार्य करेंगे नहीं। असौधर्मेंद्र को इतनी फुर्सत भी है तो इतनी आयु नहीं होगी। 2 सागर से ज्यादा आयु नहीं है। किसकी? किसकी? सौधर्मेंद्र की। अब वो निरंतर निकालते ही रहेगा और काम नहीं करेगा। कौन? इसलिए वो सब विषय किसका बनता है? केवल ज्ञान का। तो ये जो होता है केवल ज्ञान, तो द्रव्य में गुण का उपचार कर रहे हैं। किसका? द्रव्य में किसका उपचार चल रहा है? गुण का उपचार चल रहा है कि ये द्रव्य आदि ये सब जो हैं केवल ज्ञान के क्या हैं? विषय हैं। केवल ज्ञान में 6 ही द्रव्य झलकते हैं। किसमें? केवल ज्ञान में 6 ही द्रव्य क्या हैं? झलकते हैं। तो ऐसा कहना। अब इसके बाद में अरहंत भाष्यर्थम, बस इतनी ही पंक्ति पे विचार करना है। अरहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है वो हमारे लिए श्रद्धा का क्या है? विषय है। किसके द्वारा? अरहंत भगवान ने जो कहा है वो हमारा विषय है। अरहंत भगवान ने जो जाना है वो हमारा विषय नहीं है। अरहंत भगवान ने जो जाना है वो हमारा विषय नहीं, लेकिन उन्हें जो कहा है वो हमारा क्या है? विषय है। तो उनकी ज्ञान गुण में जो झलका है उन्होंने 6 ही द्रव्यों का कथन किया है। तो द्रव्य अरहंत भगवान द्रव्य है और उसमें ज्ञान गुण का क्या हो रहा है? ये उपचार हो रहा है। किसका? ज्ञान गुण का। लेकिन ये सद्भूत नहीं है। क्या नहीं है? क्यों? सभी द्रव्य परिणमनशील हैं, कोई भी स्थिर रहने वाले नहीं है। हर समय क्या करते रहते हैं? वो अखंड पने से अपने अपने प्रदेश समूह में क्या करते रहते हैं? परिणमन करते रहते हैं। इसलिए ये द्रव्य में गुण का क्या है? उपचार है। अब 5वें नंबर का जो है, 5वें नंबर पे था क्या? द्रव्य में पर्याय का उपचार। किसमें? द्रव्य में पर्याय का उपचार। परमाणु बहुप्रदेशी है। परमाणु क्या है?
अब परमाणु क्या है? पुद्गल द्रव्य है। परमाणु क्या है? क्या है वो? पुद्गल द्रव्य है और बहुप्रदेशी पना पर्याय है। बहुप्रदेशी क्या है? पर्याय है। लेकिन किसकी कही जा रही है? किसकी? परमाणु एक प्रदेशी की बहुप्रदेशी है? एक प्रदेशी है, लेकिन बहुप्रदेशी बनने की उसमें क्या है? योग्यता है, उसमें क्या है? क्षमता है। इसलिए परमाणु को बहुप्रदेशी कहना। तो परमाणु पुद्गल द्रव्य में किसका उपचार हो गया? यहाँ पर बहुप्रदेशी पर्याय का क्या हो गया? उपचार हो गया। किसमें? हाँ। अब जीव की क्या कहना? 4 गति 84 लाख योनियां जीव की हैं। तो जीव क्या है? द्रव्य। जीव क्या हो गया? द्रव्य हो गया। और जी सब क्या है? 4 लाख 4 गतियां 84 लाख योनियां क्या है? पर्याय हैं। ये विभाव द्रव्यंजन पर्याय अपन ने पढ़ी थी। लेकिन कहीं किसकी जा रही हैं? किसकी कही जा रही है? जीव की कही जा रही है। इसलिए द्रव्य में पर्याय का उपचार। किसमें? द्रव्य में पर्याय का उपचार। आप मनुष्य हैं, हम क्या हैं? मनुष्य हैं। तो मनुष्य गति के जीव हैं। यहाँ बैठ के पानी नहीं पीते भाई क्या? तुम वहां से ऐसे चले या कुर्सी बैठ के पानी पीने लगे। तो ये जो कथन होता है, हम मनुष्य हैं, क्या है? तो मनुष्य तो क्या है? पर्याय है। और मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? जीव हूं। अब इसमें एक चीज और बता देते हैं। आपने पहले स्वयं को जाना कि पहले दूसरे को जाना? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अहम जानामि, मैं जानता हूं। तो मैं कहां से आया? पहले आपने किसको जाना? किसको जाना? अपने को जाना। तभी तुम दूसरे के विषय में क्या है कह रहे हैं। जब भी क्रिया जानामी क्रिया स्वयं की है। जानामी क्रिया किसकी है? इसलिए अपने यहाँ सुपर प्रकाशी है। ज्ञान कैसा है? सुपर प्रकाशी पहले स्वयं को जानता है, बाद में दूसरे को जानता है। और दूसरे को जानने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसको जानता है? परीक्षा में कौन उदाहरण दिया है? घट मह मात्मना वेद में, मैं घड़े को आत्मना आत्मा के द्वारा जानता हूँ। अहम मैं, घटम घड़े को, आत्मना आत्मा के द्वारा या आत्मा से, जानामि जानता हूँ। तो मैं घड़े को जानता हूँ। तो मैं पहले जाना तुमने, मैं पहले कहा आपने। तो आपने पहले किसको जाना? तब तो आपने कहा कि मैं घड़े को जानता हूँ। तो ये जो है सुपर प्रकाशी है। तो ये ज्ञान गुण में जाएगा। किसका जाएगा? ज्ञान गुण में जाएगा। गुण का पर्याय में या द्रव्य में उपचार आएगा। तो अपन अभी पढ़ रहे थे कि परमाणु बहुप्रदेशी है, अथवा ये मनुष्य पर्याय हम मनुष्य हैं, या हम स्त्री हैं, या हम नपुंसक आदि हैं। ये जो कथन बनेगा, ये कथन यहाँ पर घटित होगा कि द्रव्य में पर्याय का उपचार। किसमें? द्रव्य में किसका उपचार हो रहा है? पर्याय का उपचार है। लेकिन ये उपचार शाश्वत नहीं है, क्योंकि पर्याय कभी शाश्वत नहीं रहती हैं, इसलिए असद्भूत है। कैसा है वो?
असद्भूत है। फिर इसके बाद में 6वें नंबर पर था गुण में द्रव्य का उपचार। गुण में किसका? द्रव्य का उपचार। यह महल श्वेत है। यह महल क्या है? श्वेत है। अथवा यह साड़ी श्वेत है, सफेद है। यह साड़ी लाल है, नीली है, पीली, काली आदि है। तो साड़ी क्या है? साड़ी क्या है? और सफेद आदि जो हैं ये क्या है? वर्ण गुण है। ये क्या है? वर्ण गुण है, वर्ण गुण की पर्याय हैं। तो यहाँ पर वर्ण गुण जो है वो द्रव्य का कहा जा रहा है। किसका कहा जा रहा है? किसका कहा जा रहा है? द्रव्य का कहा जा रहा है। पुद्गल द्रव्य है, साड़ी आदि सब क्या हैं? पुद्गल हैं। अब ऐसे अपना कहना, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो ये क्या है? गुण है। ये क्या है? गुण है। और ये गुण किसके कहे जा रहे हैं? द्रव्य के। किसके कहे जा रहे हैं? द्रव्य के कहे जा। महल श्वेत होता है क्या? कोई एक आधा ही होगा, लेकिन प्रसिद्ध है। या ये पीला महल है या लाल है, सभी तो नहीं होते हैं। धारणा बना ली कि महल सफेद होते हैं, तो जो सफेद होगा वही महल कहलाएगा। जिसमें पीला पुता है वो फिर महल नहीं कहलाएगा कि कहलाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर श्वेत गुण में प्रसाद यानी महल द्रव्य का क्या किया जा रहा है? आरोप किया जा रहा। क्या किया जा रहा है उसका? उसमें आरोप किया जा रहा है। 7वां जो है गुण में पर्याय का उपचार। किसमें? ज्ञान गुण में ज्ञान पर्याय का क्या होना? ग्रहण होना। ज्ञान गुण जैसी जैसी परिणमन करता है उसमें जानना रूप जो पर्याय है, जानना रूप क्या है? जो पर्याय है, तो उसमें क्या है? घटित होती है। तो गुण में पर्याय का क्या हो जाएगा? कौन जानता है? ज्ञान गुण है, जानना पर्याय है। केवल ज्ञान गुण है कि पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। कौन? केवल ज्ञान। मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। और केवल ज्ञान क्या है? स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। लेकिन है क्या वो? पर्याय। तब ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की जो पर्याय कही जा रही है, किसको? ज्ञान गुण के ही परिणमन को ज्ञान पर्याय का क्या कहा जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है। तो ये जो है 7वें नंबर का गुण में पर्याय का क्या है? उपचार है। 8वां था पर्याय में द्रव्य का उपचार। पर्याय में किसका? पर्याय में किसका उपचार करना है? द्रव्य का उपचार। स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहना। स्कंद को, स्कंद क्या है? पर्याय है। वो क्या है? पर्याय है। और उसको क्या कह देना? पुद्गल द्रव्य कह देना। तो ये उसका क्या हो जाएगा? ये पर्याय में द्रव्य का क्या हो गया? उपचार हो गया। किसमें? पर्याय में द्रव्य का उपचार। 9वां है पर्याय में गुण का उपचार। पर्याय में गुण का उपचार। इसका शरीर रूपवान है। इसका शरीर क्या है? रूपवान है। शरीर क्या है? पर्याय है। विभाव द्रव्यंजन पर्याय है। और रूपवान विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। ये भी क्या है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। तो यहाँ पर पर्याय में क्या हो गया? गुण का उपचार हो गया। किसका उपचार हो गया? पर्याय में गुण का उपचार हो गया कि 24 तीर्थंकरों में 16 तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण के हैं, 2 श्वेत वर्ण वाले हैं, 2 लाल वर्ण वाले हैं, 2 हरे वर्ण वाले हैं, काले वर्ण वाले हैं। ऐसा कहा जाना ये वर्ण गुण है। कौन सा गुण है ये? वर्ण क्या है? गुण है। और ये शरीर आदि ही सब क्या है? पर्याय हैं। तो पर्याय में गुण का क्या कर दिया?
कि चंद्रप्र भगवान और पुष्पदंत भगवान कैसे थे? श्वेत वर्ण के थे। कैसे थे? श्वेत वर्ण के थे। पद्म प्रभु भगवान और वासुपूज भगवान कैसे थे? लाल वर्ण के थे। तो हम उनके शरीर की पर्याय है, उसके लिए लाल गुण से कह रहे हैं। किससे? वर्ण गुण से संबोधित कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पर्याय में गुण का क्या है? उपचार है। इस प्रकार से ये असद्भुत व्यवहार नए का विषय है। किसका विषय है? अब आपको नौ ही भेद स्मृति में रखना है। जब कहीं भी हम कथन करेंगे तो इसका एक ही सरल तरीका है। संश्लेष जन्य अवस्थाओं का जब भी कथन करेगा, कौन करेगा? असद्भुत। क्या? दो द्रव्यों में संश्लेष होता है। प्रदेश भेद हो करके भी एक कहना। क्या कहना? प्रदेश भेद है, स्वभाव भेद है, सब भेद हैं, लेकिन उनको क्या कहना? अपना कहना, एक का ही कहना। तो ये क्या कहलाएगा? असद्भुत व्यवहार कहलाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं, सद्भुत, असद्भुत और उपचरित असद्भुत में। पर उसके भेद करेंगे अनुपचरित आदि और लगा करके। तो बस तीन संबंधों की स्मृति में अपन रखेंगे तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। बस इसके अपन ये 60 सूत्र हमने कहे थे आपसे, ये हो जाएंगे तो आलाप पद्धति में फिर इसी का विस्तार है आगे। सब इन नयों को क्या करेंगे? आगे चल करके जो अपन ने गुण पढ़े थे, स्वभाव पढ़े थे, गुणों में और स्वभाव में क्या करेंगे? सबको लगाएंगे कि किस नए से कौन से गुण को कहते हैं और किस नए से कौन से स्वभाव को कहा जाता है। ओम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी द्वादशांग जिन्वाणी माता की जय।